ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहि सव्साहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बहि हरिहंतादि महान। हरिमंगल करि हों महान, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पामी निज पद राज। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसि। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडल मंजी साहब द्वारा रचित ये महान ग्रंथ बहुत ही अद्भुत है, अपूर्ण होने पर भी पूर्ण है। जो जो एक एक बात ही बताई है, वो बातों को जो वस्तु स्वरूप बताया है, कर्म का स्वरूप बताया है, उद्गल का स्वरूप बताया है, मिथ्यात्व का स्वरूप बताया है, जीव का स्वरूप बताया है। इस सब स्वरूप को देखकर यदि ये स्वरूप हम में भा जाए, हम स्वरूप में रह जाए, तो हमारा कल्याण बहुत दूर नहीं है, निकट भव्य है हम, ऐसा हो सकता है। निकट भव्य होना भी अपने हाथ में है और दूरानुदूर भव्य होना भी अपने हाथ में है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना भी अपने हाथ में है। सभी चीज अपने हाथ में, संसार अवस्था में प्राप्त होना वो भी अपने हाथ में है। अपने खुद के बिगर कुछ काम नहीं होएगा। वरराजा की बिगर की जो जान रहेगी उसको जान नहीं कहेंगे, उसको टोड़ा कहेंगे। पब्लिक का 10, 12, 25, 50, 100 लोगों का टोड़ा है। तो राजा यानी कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, वही मेन है और उसके आधार से ही सब कार्य होते हैं। ठीक है, अपनी कल जो बात हुई थी निगोद, नित्य निगोद और इतर निगोद, उसके पहले भी एक बात हुई थी कि जीव और कर्म, जीव और शरीर, कर्म यानी कि नो कर्म, समझ में ना, नो कर्म की अवस्था और प्रवृत्ति, यदि वो चीज भी मालूम पड़ जाए ना तो उसे भेद ज्ञान हो जाए। क्या लिखा वहां पर पंडित जी ने कि कभी जीव की इच्छा अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव के अनुसार शरीर नहीं प्रवर्तता और कभी उद्गल के अनुसार, शरीर के अनुसार जीव नहीं प्रवर्तता। ये इतना यदि ये चीज भी मालूम पड़ जाए ना तो वेद ज्ञान हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। दोनों भिन्न भिन्न है। जीव की इच्छा अनुसार उद्गल का शरीर प्रवर्तता है, शरीर की इच्छा अनुसार जीव प्रवर्तता है। ठीक है, दोनों अलग हो गए ना, दोनों की इच्छा, दोनों की मतलब शरीर की इच्छा, बोले शरीर की इच्छा यानी कि वो शरीर के माध्यम से इच्छा बोले, देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, कभी तो जीव की इच्छा अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। मतलब वो जो है वो दोनों तद्दन भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। मान लो कि घर में दो व्यक्ति हैं, कोई ये बोल रहा है कि ये बोलो
बोलो 2 व्यक्ति हैं तो इसने बोला कि ये खाना बनाओ तो बना दिया, कभी वो उसके हिसाब से नहीं बनता है, कभी और कुछ बनता है, कभी बनता नहीं है। तो डायरेक्टली प्रतिभाषित होता है कि वो दोनों द्रव्य जुदे जुदे हैं। आई बात समझ नहीं आई? बरोबर है। तो वो ऐसा इतना भी प्रतिभाषित हुआ, इतना भी मालूम पड़ा तो तुझे तेरा कल्याण बहुत नजदीक है, वो बात बताई। फिर हम लोगों ने नित्य निगोद और इतर निगोद की बात कही थी। इसमें नित्य निगोद में तो जीवनादि से है, अनंत काल तक निगोद में रहा है। निगोद एक ही है, इतर निगोद और नित्य निगोद ऐसे 2 निगोद नहीं है। ऐसे नित्य निगोद को हम पढ़ते हैं ना, तब ऐसा बोलते हैं ना कि नरक 7 नरक पूरा होने के बाद जो नीचे की अवस्था है वहां पे नित्य निगोद पाया जाता है। वो ठीक है, वो ना नहीं है, लेकिन निगोद पूरे हर जगह पे फैला हुआ है, यहाँ वहां तहाँ हर जगह पे निगोद फैला हुआ है। तो इतर निगोद नाम क्यों दिया? कि भाई वो नित्य निगोद से बाहर निकला था, घूम फिर के वापस निगोद में आया, उसके लिए उसको इतर निगोद नाम दे दिया। बाकी अवस्था दोनों की ऐसी एक समान है। निगोद में दुख कैसे है कि भाई नरक के दुखों से अनंत गुने दुख है। नरक के दुख तो उसके कुछ सामने नहीं है। याद रखना, नरक में तो संगनी पंचेंद्रिय जीव है, वो दुखों की पहचान है उसे, और दुखों की पहचान कर अरे इतने दुख क्यों है मेरे को, और अपने आत्मस्वरूप को जान सके और सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके, ऐसी योग्यता भी है उसमें। और ये तो निगोद में तो अरे कुछ नहीं, अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान, अज्ञान का वो बहुत बड़ा दुख है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानते हो, वो बहुत बड़ा दुख है। बस समझ में, मैं अपने वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, वो बहुत बड़ा दुख है भैया। देखो तो ये बरोबर है। अभी वो सादिक 2000 से अगर अपना 2-3 पॉइंट रह गए, वो काकतालिक न्याय, क्या है शब्द, काकतालिक न्यायवत, वो शब्द वो भी बात करना है हमें। फिर हम ना अगला चैप्टर पे जाएंगे। हमने कल ये बात हुई थी अपनी कि ये जो नित्य निगोद से निकला हुआ जीव एकेंद्रिय आदि में तो असंख्यात कल्प में रहता है, वहां से चय होकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगनी संगनी पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति, चारों गतियों में वो वहां पे रहने का समय सादिक 2000 सागर है। सादिक का मतलब तुमने बता दिया था कि मध्यलोक में रहने का समय सादिक है। बाकी 2000 सागर तो नक्की है कि इतने सागर स्वर्ग में जाएगा, इतने सागर नरक में जाएगा, वो नक्की है। बरोबर है। फिर हमने ये बताया था कि हम कौन से परिणाम करें तो हम स्वर्ग में जाएंगे, कौन से परिणाम करें तो हम नरक में जाएंगे। अरे ये फिक्स है, तुम इतने शुभ परिणाम करने वाले हो और इतने अशुभ परिणाम करने वाले हो, फिक्स है। कुछ है ना 1260 सागर स्वर्ग के हैं और 740 सागर नरक के हैं। वो समझ तो जो भी आगे पीछे ये मैक्सिमम समय हो, ऐसा नहीं है एक इंद्रिय से वापिस निगोद में भी जा सकता है। ऐसा मत समझना कि वो इतना रहेगा ही, ऐसा कोई नक्की नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये मैक्सिमम काल की सादिक 2000 सागर। तो ये अपना पॉइंट तो यहां पर ये बात करनी है कि इतने सागर नरक के हैं और इतने सागर स्वर्ग के हैं। तो तू कौन से परिणाम करना चाहता है कि तुझे स्वर्ग जाना है और कौन से परिणाम करना करेगा कि तू नरक जाएगा। अरे वो फिक्स है, इतने सागर स्वर्ग के और इतने सागर नरक के, फिक्स है।
तू तो तेरे जीव के परिणाम कर, मुझे पुण्य करना है, ऐसे परिणामों से भी तुझे पुण्य नहीं होने वाला है। क्या बात करते हो? हाँ, मैं देवशास्त्र गुरु की पूजा करूं, स्वाध्याय करूं, तप करूं, ये करूं, इससे मुझे पुण्य होएगा। बात जाने दे भैया, वो बात में कोई दम नहीं है। पुण्य करने के लिए मैं बैठा हूं, पुण्य करूं, ऐसा भाव से पाप होता है। पुण्य पाप की परिभाषा बता दी थी पहले हमने। बहुत बड़ा पाप हो, उसके सामने कुछ कम पाप हो, छोटा पाप हो, तो वो पाप की अपेक्षा से एक छोटे पाप को पुण्य नाम मिलता है। याद रखना, हम भी ऐसे कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा कार्य कर दिया इसने, बहुत बड़ा ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, बहुत पाप कार्य कर दिया। फिर उससे छोटा, अरे हाँ ये उससे तो ये अच्छा किया उसने, ऐसा करता था तो भी ठीक था, हम बोलते हैं लौकिक में। अगर में आ रही कि नहीं आ रही बात बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा मत सोचना कि बात जबरदस्त नहीं है। मतलब हमें कौन से परिणाम करने हैं? मैं ये परिणाम करना है, ये परिणाम करूंगा मैं यहां पर जाके, ऐसी भावना से तुम जाओगे ना, तो वो परिणाम होने वाले नहीं है, उल्टे परिणाम होने वाले हैं। याद रखना, तुम परिणामों को बांध नहीं सकते हो, जीव के विकल्प को बांध नहीं सकते हो। याद रखना ये चीज। तो इतने सागर यहां पर, इतने सागर यहां पर, नक्की है। तू तो अपना कार्य कर, अपना जानना देखने का कार्य कर, बाकी सब दूसरों पे छोड़ दे। तेरा कार्य है ना, तू ही तेरा कार्य कर। मैनेजर है, मैनेजर कहेगा कि आपको प्यून की क्या जरूरत है, वो मैं फाइल में रख दूंगा, मैं फाइल ला दूंगा, वो तो भाई तू प्यून बन जा, मैनेजर मत बन। मैनेजर है तो मैनेजर के अंडर में दूसरे 100 लोग काम करेंगे, उनसे तुझे काम लेना है, तुझे काम करना नहीं है। ऐसा है भैया, ठीक है ना? समझना बात को, ये बात। और अपना एक शब्द था काकतालीन न्यायवत। काकतालीन न्यायवत, उसका यदि हम शब्दार्थ करें तो मानो कि कौवा उड़ रहा है और वो का करके उड़ता है ना, और यहां से झाड़ के ऊपर से फल गिरता है, और वो दोनों, वो फल काग के मुंह में आ जाए, बस उनमें, उसको काकतालिक न्यायवत कहते हैं। हमारा ये जो मिल गया है ना, मैं मनुष्य पर्याय, वो काकतालिक न्यायवत है, ऐसा समझ लेना। और मनुष्य पर्याय में से भी ये मिल गया, जैन धर्म मिल गया। जैन धर्म में सच्ची वाणी मिल गई, सच्चे जैन शास्त्र मिल गए, और उसके ऊपर रुचि आ गई हमारी, उसको पढ़ने का मन कर रहा है। इधर कोई तो बोले कि हमारे पास समय ही नहीं है, और समय है तो रुचि नहीं है। समय कहां पे, कैसे भी कहां पे बर्बाद करता है ये जीव। ये जो मिल जाए ना, ऐसा समझ के चलो, हमें ये बिजली के झपकारे में सुई में धागा पुराना है, ऐसा समझ के चलो। इतना समय है हमारे पास, ऐसा भाई, इतनी तैयारी रखनी है हमें। मतलब पकड़ना बात को, अच्छी तरह से पकड़ना। मनुष्य पर्याय को काकताल, अरे कितनी पर्याय है, 84 लाख योनियां है, इसमें तुम्हें ये मिल गई है, समझ लो। और उसमें भी ये जैन धर्म मिल गया है। महादुर्लभता है ना, महादुर्लभता है वो कौवा का उड़ना, और वहां पे वो फल का गिरना, और वो कौवा के मुंह में आ जाना, वो है ना, तो महादुर्लभता है ना। ऐसे ये महादुर्लभता है। ये सब पर्यायों की प्राप्ति, यानी कि मनुष्य पर्याय आदि की प्राप्ति होना, वो महादुर्लभता है। ये बात अपनी कल की बात हुई, यहां तक अपनी कल बात हुई थी। अभी नया टॉपिक चालू करते हैं। कल थोड़ा
फटाफट पढ़ लिया था, समय तो 15 मिनट तो हो ही गए। देखो पढ़ते आगे। इति कर्म बंध निदान वर्णम, वो यहां पूरा हुआ। अभी कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था, हमने एक पढ़ा था ना कि कभी जीव के इच्छा के अनुसार शरीर की अवस्था होती है और शरीर की अवस्था के अनुसार जीव की इच्छा होती है। कभी जीव की इच्छा के अनुसार शरीर अन्यथा पर, जीव की इच्छा ये है और अन्यथा रूप प्रवर्तन करता है, और पुद्गल की अवस्था के अनुसार जीव भी प्रवृत्ता नहीं है। वो है ना, वो हमने कल समय सार का भी उदाहरण दिया था। तो ये जो अवस्था है कर्म अवस्था, कर्म रूप के सामने होने वाली जीव की अवस्था कैसी है, वो प्रकरण अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चालू होने वाला है। 8 कर्म है, बरोबर है, द्रव्य कर्म है, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव कर्म है, और ये शरीर का 9 कर्म है, बरोबर है। ये सब जुदे हैं जीव से, पकड़ना बात को, कड़क बात है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित भगवान आत्मा, वो मैं जीव हूं, बरोबर है। समय सार की पहली गाथा, पहला कलश, नमः समय साराय सहानुभूत्या चकासते। तो यहां पर कर्म यानी कि तीनों कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म बरोबर खड़े हैं। यहां पर जीव खड़ा है, तो ये दोनों मिक्स नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों के लक्षण अलग अलग है। तो ये दोनों जब एक साथ में रहते तब जीव की अवस्था कैसी होती है? कर्म की अवस्था तो जड़ रूपी है, जीव की अवस्था कैसी होती है वो बात अभी ये प्रकरण, अभी तक तो कर्म की अवस्थाएं बता दी ना, बहुत सारे टॉपिक के माध्यम से, 10-12 टॉपिक के माध्यम से क्या क्या है, क्या क्या कैसा है बता दिया। अभी इसमें जीव की अवस्था कैसी होती है? कर्म की अवस्था तो बता दी ना, संसार अवस्था में, संसार में 2 व्यक्ति हैं, 2 है, समझ लो, कर्म है और जीव है। तो अभी कर्म की अवस्था तो बता दी, अभी जीव की अवस्था बताने वाले हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, ये सब जो है, और भाव कर्म है और 9 कर्म भी है, वो समय में जीव की अवस्था कैसी होती है? पकड़ में आ रही है कि नहीं बात? ये जो 3 है और यहां पर 1 है, यहां पे 3 दिख रहे हैं ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, और यहां पर जीव है। तो ये कैसी अवस्था होती है? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? पढ़ते हैं हम, देखो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्मोदय जन्य अवस्था, किसकी अवस्था? जीव की अवस्था। ज्ञानावरण दर्शनावरण की अवस्था नहीं, वो तो जड़वती है, आवरण है ना, ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, वो तो कर्म तो जड़वती है। वो उस समय में जीव की अवस्था कैसी होती है? कितना ज्ञान है, क्या जानने का ज्ञान है, कितना जानते हो, क्या देख सकते हो, सामान्य अवलोकन। दर्शनावरण और ज्ञानावरण, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग वो जीव का है, और उसके ऊपर आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। आवरण क्यों आया? कि भाई तूने आवरण पैदा किया है, कोई और किसने आवरण पैदा किया नहीं है। देखो पढ़ते हैं हम, वो थोड़ा बेसिक ले लिया, देखते हैं हम आगे। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। कभी माना है क्या? मैं जानने देखने वाला हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, चैतन्य हूं। कोई भी द्रव्य चैतन्य नहीं है जीव को छोड़ के, सब अचैतन्य, अचेत है सब। लेकिन ये चैतन्य अचेत में बस एक ज्ञानावरण आदि कर्मों में, भाव कर्मों में, 9 कर्मों में इतना ठसमस हो गया है
हो नहीं सकता, एकमेक हो नहीं सकता है, लेकिन एकमेक होने की ऐसी मोह के कारण मोह भाव ऐसा ऐसा जगड़ गया कि ये मैं। देखो क्या कहते हैं, प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। सबका, सब अपना भी और सफल प्रकाशक है ना। वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसका नाम चैतन्य है। कितनी जबरदस्त परिभाषा है जी। जो उनका स्वरूप हो वैसा प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। जीव का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा प्रासित हो, उद्गल का स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण हो, ऐसे छह द्रव्य समझ लो। जैसा है वैसा प्रतिभासित हो, उसका नाम चैतन्य है। बाकी जो मानते हैं वो सब अचैतन्य, जीव भी अचैतन्य है। आई बस में कितनी जबरदस्त बात बता दी, जीव भी अचैतन्य है। जीव भी अचैतन्य यानी कि जो जैसी अवस्था है छह द्रव्यों की, ऐसी अवस्था को न मानते होंगे, ये अवस्था मेरी, ये अवस्था मेरी, तो क्या हो गया, वो कहां पे चला गया, अचैतन्य में चला गया। ऐसे अनंतो जीव है। या निगोद की परिभाषा बताई ना, निगोद में ठसो ठस भरे हुए हैं। त्रस नाड़ी में तो त्रस जीव और निगोद के जीव भी होते हैं, लेकिन त्रस नाड़ी के बाहर बहुत सारे जीव भरे हैं। आगे, जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभासित होता है, उसी का नाम चैतन्य। बहुत बड़ी जबरदस्त परिभाषा बता दी। वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है और विशेष स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम ज्ञान है। बराबर है। ज्ञान में भेद पड़ते हैं, दर्शन में भी भेद पड़ते हैं। 8 भेद है दर्शन के, दर्शनोपयोग के, और ज्ञान दर्शनोपयोग के कितना है, 5 भेद है ना दर्शनोपयोग के, और ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। उमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुमति कुश्रुत को अवधि को पकड़ के देखो, यहाँ पर वो आएगा, सब विषय आने वाला है, चिंता मत करो। वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है और विशेष स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम ज्ञान है। ज्ञान के बारे में क्षौक्षम ज्ञान है ना, वो ज्ञान नहीं है। क्षौक्षम ज्ञान तो एक चुटकी भर का है। अरे वो तो उसके सामने ज्ञान कितना बड़ा है भैया। अरे तुम्हारे घर में जो रहते हो ना, तो तुम्हारे घर में प्रत्येक वस्तु कहाँ पे रखी है उसका ज्ञान नहीं है तुम्हें। क्षौक्षम तुम्हारे घर में रहते हो ना, कहाँ पे रहते हो, वसई में रहते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे रहता हूँ, ये फ्लैट में रहता हूँ, ये रूम में। अरे तुम्हारे रूम का पूरा ज्ञान तुमको नहीं है। बता दो कौन सी चीज कहां पे रखी है, फिर मुझे देखना पड़ेगा भाई। तो फिर तुम्हारे रूम में तुमको मालूम नहीं है, तो ये ज्ञान, क्षौक्षम ज्ञान तेरा स्वरूप नहीं है। ये बताना चाहते हैं यहां पे पंडित जी। ऐसे स्वभाव द्वारा देखो, वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों का प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदाकाल है। ऐसे स्वभाव द्वारा
त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों का प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदाकाल है। परंतु अनादि काल से शक्ति बता दी ना, शक्ति कैसी शक्ति है कि तीन लोक के सारे चराचर पदार्थ एक समय में जानने की शक्ति है। मेरी अंदर में शक्ति पड़ी हुई है, मेरे आत्मा में, मेरे जीव स्वभाव में। क्यों नहीं प्रकट हो रही है? मोह के कारण, ज्ञानावरण के कारण। बरोबर है? तो ज्ञानावरण क्या कर रहा है? ज्ञानावरण तूने पैदा किया है, ये ज्ञान के ऊपर आवरण डालना तूने किया है, बाकी ज्ञानावरण ऐसे आ नहीं जाता। पकड़ना बात को। ऐसा स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों का प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने आत्मा में सदा काल है। परंतु अनादि से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। अनादि से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। उसके निमित्त से उस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। उसके निमित्त से उस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान पाया जाता है और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। अचक्षु दर्शन पाया जाता है, कदाचित चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन भी पाया जाता है। इन सभी की प्रवृत्ति कैसी है सो दिखाते हैं। ये वो कल पढ़ेंगे, पहले ये बात समझ लेते हैं। क्या क्या बताया देखो। हाँ, ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों का प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता से देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदाकाल है। जो डायमंड है, डायमंड है, वो डायमंड पहले कहां पे रहता है? खान में रहता है। कैसी खान में रहता है? अभी डायमंड कैसा है? एकदम शुद्ध, चकचकित, जरा भी दाग नहीं, ऐसा। और कौन सी खान में रहता है वो? कोयले की खान में। कोयला जहां पे बनता है वहां पे। तो करना बात को, तो वो कोयले की अंदर जो था, खान में जो पत्थर था, वो पत्थर में शक्ति रूप से वो अंदर पड़ा है, चकचकित पना। बाहर आके उसको तोड़ फोड़ के, मोड़ के वो बनाया जाता है। उसकी जो मट्टी है ना, मट्टी निकाली जाती है। तो ऐसा ही ये आत्मा शक्ति अपेक्षा से तो इतना जबरदस्त है ही नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी जबरदस्त है ही वो शक्ति अपेक्षा से कि ये उदाहरण आने वाले हैं। तो ये शक्ति अपेक्षा इतना है, वो उसके ऊपर आवरण है। वो आवरण को देखो क्या कहा आगे, आत्मा में। परंतु अनादिकाल से ज्ञानावरण और दर्शनावरण का संबंध है। अनादिकाल से, आज का नहीं, अनादिकाल से। उसके निमित्त से उस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। तो क्या करना? ज्ञानावरण दर्शनावरण की पूजा करना कि ज्ञान स्वभावी आत्मा की पूजा करना? ज्ञानावरण दर्शनावरण तो मेरे स्वभाव में नहीं है, वो मेरे स्वभाव को आवरण डालते हैं। तो उसकी तो पूजा नहीं, लेकिन उससे रहित मेरे भगवान आत्मा की पूजा। ज्ञानावरण दर्शनावरण जहां पर है वहां पर ही ज्ञान स्वभावी आत्मा है। दोनों ही क्षेत्रावगा है, लेकिन मुझे तो मेरा ज्ञाता दृष्टापना ही में ही रहना है। देखो आगे पढ़ लेता हूं वापिस एक बार। हाँ, उसके निमित्त से उस शक्ति का व्यक्तपना नहीं हो। निमित्त से, करता नहीं है, निमित्त से। निमित्त करता कभी नहीं होता। मेरा कार्य प्रकट नहीं होता है, वो उसका निमित्त स्वयं मैं नहीं प्रकट कर सकता हूं, उसके निमित्त ये है। ऐसा कह सकते हैं, निमित्त कार्य कभी कर सकता नहीं है।
ओके, आगे। उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पाया जाता है। इन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पाया जाता है, और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। अचक्षु दर्शन पाया जाता है, और कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। ठीक है। उन कर्मों के क्षयोपशम से यानी कि क्षयोपशम, कर्म के क्षय उपशम, वो ऐसे, उससे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पाया जाता है, अवधि ज्ञान भी पाया जाता है, अचक्षु दर्शन भी पाया जाता है, चक्षु दर्शन भी पाया जाता है, अवधि दर्शन भी पाया जाता है। हाँ? और निंद्रा प्रचला वो सब है ना, वो दर्शनावरण के भेद है, वो देखेंगे हम। तो ये बात क्षयोपशम से इतना छोटा सा दिखता है, और क्षयोपशम निकल जाए और पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए, तो उसकी क्या बात है भैया। वो बात है, आगे की बात कल करेंगे। हाँ, वो ये प्रकरण हो गया है। आगे का प्रकरण मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति और श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, वो बात कल आएगी। ओम नमः सिद्धिदाय। जावानी के ज्ञान से